हेलो दोस्तों, आज हम लोग एस टी यादव बुक के पार्ट 3 की वीडियो को देखेंगे। इसमें 41 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चन को कवर किया गया है। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि 41 नंबर है। देखिए, सवाल में दिया हुआ है कि एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो 32 शेष आता है। यदि उससे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो जब हम 49 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आता है, 32 आता है। तो 7 से विभाजित करने पर तो जो रिमाइंडर है पहले वाला, उसी में हम क्या करेंगे, 7 से भाग लगा देंगे। तो जब हम इसमें 7 से भाग लगाएंगे तो 7 चौक 28 खिलाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए से मैच करता है। या फिर इसको अगर आप एक बार में नहीं समझें तो दोबारा फिर से देखेंगे। देखिए, कहता है कि जब हम किसी संख्या को 49 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर जो आता है वो आता है 32। कहता है जब हम उसे 7 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो पहले वाला जो रिमाइंडर है, यानी पहले वाला जो शेष है, उसमें हम दूसरा वाला भाजक से भाग दे देंगे। यानी 32 में जब हम 7 से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो होगा 4। रिमाइंडर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर में फिर से देखिए, कहता है कि कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेष क्या होगा। जब हम 280 से विभाजित करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो आता है 115। जो रिमाइंडर आता है वो आ रहा है 115। कहता है कि यदि वही संख्या 35 से विभाजित किया जाए, यानी कि 35 से जब हम भाग देंगे तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा। तो मैंने कहा कि जो रिमाइंडर पहले वाला जो रिमाइंडर है, जो पहले वाला शेषफल है, उसमें हम दूसरा वाला भाजक यानी 35 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा प्राप्त हो जाएगा। यानी 35 से जब हम भाग देंगे 115 में तो रिमाइंडर होगा। देखिए, इसको हम खिलाएंगे 3 बार में, तो हो जाएगा 5 या 15, 5 बाकी 1 और 3 तिया 9, 1 10। यानी कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आया वो क्या आया, 10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। x को जब 289 से विभाजित किया जाता है तो 18 शेष बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, तो y का मान निकालना है। तो फिर वही बात होगी, जब 289 से किसी संख्या को हम भाग देते हैं, मान लीजिए संख्या x, इस बार डिटेल्स बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। जब 289 से x में भाग देते हैं तो इसका जो रिमाइंडर आता है वो आता है 18। ये रिमाइंडर है। तो भागफल दिया नहीं है, भागफल कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, यानी डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो यहाँ से हम भाज्य बराबर निकालेंगे, यानी कि ये मेरा भाजक हुआ, इसको हम भाज्य बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, और नीचे में तो आप जानते ही हैं ये शेष है, रिमाइंडर। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, x बराबर होगा भाज्य बराबर भाजक, जो कि 289 है, भाजक गुना भागफल। तो पहले में हम एक भागफल को, जो है भागफल है वो 1 ले लेते हैं पहली फर्स्ट बार में, और शेष कितना आ रहा है, 18। ठीक है, अब 289 गुना 1, 289 जोड़ 18, तो x का मान यानी भाज्य निकल गया। 9 8 17 7 बाकी 1, 8 1 9 1 10 के 0 बाकी 1 और 2 1 3। अब कहता है कि इस संख्या को जब हम 17 से विभाजित करेंगे तो y शेष बचता है और y का मान क्या होगा। तो अब संख्या हम निकाल चुके हैं, यानी x निकाल चुके हैं 307। 307 में
जब हम 17 से भाग देंगे देखते हैं रिमाइंडर क्या आता है। तो 17 से भाग देंगे, 17 एक बार में खिलाएंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2 में एक जाए 1 और यहाँ पे 7, फिर 17 8 36 हो जाएगा यानी 136। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आया वो क्या आ गया 1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब ये तो डिटेल्स हो गया, इसको हम जो है शॉर्ट करके बनाएंगे, इतना बनाने का आपको समय नहीं रहेगा एग्ज़ाम वगैरह में, तो इसको सॉल्व करेंगे जल्दीबाजी में। तो करेंगे क्या, देखिए जब हम किसी संख्या को यानी x को 289 से भाग कर देते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो आ जाता है 18। फिर कहता है कि जब हम उसी संख्या को यानी 17 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, जो पहले वाला रिमाइंडर है इसी में 17 से भाग दे देंगे, यानी कि 17 से जब हम 18 में भाग देंगे तो एक बार में खिलाएंगे 17, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, यानी कि मेरा जो रिमाइंडर आया वो क्या हो गया 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 जो है कहता है एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। जब हम 56 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो मेरा जो रिमाइंडर आता है वो आता है 29। उसके बाद कहता है 8 द्वारा अगर हम विभाजित देंगे, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये रिमाइंडर पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इस 29 में इस 8 से भाग लगा देंगे। तो जब हम 29 में 8 से भाग लगाएंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, तो 8 तिया 24 खिलाएंगे तो हमारा रिमाइंडर हो गया 5, हमारा रिमाइंडर हो गया 5, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दिया हुआ है 425, यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक को जब हम 425 से भाग देते हैं, विभाजित करते हैं, तो जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर आता है 45। उसके बाद कहता है कि उसी संख्या को 17 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपको पूछा गया है। तो अभी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो पहले रिमाइंडर आया हुआ है उसी में दूसरा वाला जो भाजक है उससे आपको भाग लगाना है। तो पहला रिमाइंडर क्या है आपका 45 और भाजक दूसरा क्या है, इसी का रिमाइंडर निकालना 17 से भाग देने पर। तो हम क्या करेंगे, 45 में 17 से भाग लगा देंगे। जब हम 45 में 17 से भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 34 खिलाएंगे और हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 11, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 20 से मैच कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना है, यानी भाजक जो होगा भाजक वो भागफल का 10 गुना होगा, भागफल का 10 गुना। उसके बाद इसी भाजक के बारे में चर्चा हो रहा है, ये जो भाजक है वो शेषफल का जो है 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। अभी यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखिए दिया है कि यदि उसमें शेषफल 40 हो, इस शेषफल दिया हुआ है 40, तो 40 गुने 5 हो जाएगा 200, यानी कि भाजक मेरा निकल गया 200। यहाँ से देखिए ये मेरा भाजक निकल के तैयार हो गया, भाजक हो गया 200। अब हम क्या करेंगे, भागफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर भाजक का जो मान है वो हम रख देंगे। अब इसमें आएंगे तो भाजक का मान कितना निकाले 200, 200 बराबर भागफल गुना 10, क्योंकि हमको भागफल भी तो निकालना है, भागफल गुने 10। अब यहाँ से 1 0 और 1 0 ये कट गया, तो जो भागफल हुआ वो हो गया, भागफल हो गया 20, भागफल हो गया 20। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमने भाजक निकाला 200, भागफल निकाला 20 और शेषफल दिया हुआ था 40, शेषफल भी 40 दिया हुआ है। तो इसमें भाज्य पूछा है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, यानी 200 गुना 20,
जोड़ शेष भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब ये हो जाएगा 4000 जोड़ 40, यानी आपका जो आंसर हुआ वो हो गया 40, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। देख रहे हैं आप, आपका जो ऑप्शन है वो सी आपका मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सैंतालीस 175 जब कोई संख्या 175 से विभाजित की जाती है तो रिमाइंडर यानी शेषफल 132 आता है। यानी 175 से भाग देने पर रिमाइंडर जो आ रहा है वो आ रहा है 132। कहता है उसी संख्या को जब हम 25 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इस 132 में इस 25 से भाग लगा देंगे। तो 132 में जब हम 25 से भाग लगाएंगे तो देखिए भागफल जो रिमाइंडर क्या आता है, तो रिमाइंडर आ रहा है 25 चौके 100, 25 पंचे 125, यानी जो रिमाइंडर आया वो क्या आ गया 7, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, फिर 91 से जब हम भाग देंगे तो रिमाइंडर जो आ रहा है वो आ रहा है 17। कहता है 13 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा। तो हमने अभी बताया कि जो पहला जो रिमाइंडर आया हुआ है उसमें दूसरे भाजक से भाग लगा देना है। यानी 17 में जब हम 13 से भाग लगाएंगे तो एक बार में खिलाएंगे यानी 13, तो आपका जो रिमाइंडर आ गया वो क्या आ गया 4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर जो आता है वो आता है 65। कहता है उसी संख्या को जब हम 31 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो सिर्फ 65 में क्या करेंगे, हम 31 से भाग लगा देंगे। तो 65 में जब हम 31 से भाग लगाएंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, देखिए 31 दूना जो हो जाएगा आपका 62, तो हो जाएगा 2 का 2 3 दूनी 6। तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है 3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। जो भाजक जो होगा वो भागफल का 4 गुना है, भागफल का 4 गुना। उसके बाद देखिए कहता है कि और शेषफल का 2 गुना है। यही भाजक के बारे में फिर चर्चा चल रहा है। ये भाजक जो है भागफल का 4 गुना है, लेकिन शेषफल का भी क्या गुना है, ये शेषफल का भी 2 गुना है। ठीक है, सवाल में दिया यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य है, यानी भाजक जो होगा वो ए होगा, भाजक क्या होगा ए होगा, तो यहाँ पर भी ए रख देंगे हम। भाजक को क्या बोला गया ए, भाज्य जो होगा वो बी होगा, तो भाज्य हम आगे निकालेंगे। पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, भागफल निकाल लेंगे। अब देखिए इस लाइन में भागफल बराबर जो होगा वो भागफल जो होगा वो इस 4 गुना के रूप में बराबर कुछ तरफ जाएगा तो हो जाएगा भाग के रूप में, यानी ए बट्टा हो जाएगा 4। तो भागफल निकल गया ए बट्टा 4। यहाँ से शेषफल निकाल लेंगे तो शेष जो होगा वो होगा ये गुना के रूप में है 2, बराबर कुछ तरफ जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, यानी ए बट्टा हो जाएगा 2। ठीक है, तो मैंने भागफल भी निकाल लिया और शेषफल भी निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, भाज्य बराबर, तो भाज्य जो दिया हुआ है वो क्या दिया है बी दिया है, भाज्य जो है क्या दिया है बी, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल। भाजक कितना ए, भागफल कितना निकाले हैं यहाँ पे देखिए ए बट्टा 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बट्टा 4, ए बट्टा 4। और जोड़ शेष कितना निकालें, देखिए शेष निकालें ए बट्टा 2, यहाँ पे लिखेंगे ए बट्टा 2, यानी ए बट्टा 2। ठीक है, अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा यहाँ पे
ये वाला पोजीशन जब हम चलेंगे लेकर के तो ए स्क्वायर बट्टा हो जाएगा 4 और प्लस होगा ए बट्टा 2, यानी कि ए स्क्वायर बट्टा 4 ए स्क्वायर बट्टा 4 प्लस ए बट्टा 2। इसका जब आप एलसीएम लोगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 4 कट गया, यानी ए स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 2a। अच्छा, यहाँ पे आगे में b भी था बराबर के रूप में, भाज्य बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे b बराबर भी लिखेंगे, b बराबर। तो अब देखिए ये यहाँ से क्या हो रहा है, b बराबर a कॉमन आ रहा है। a जब कॉमन आ रहा है तो बचा क्या यहाँ पे, शुरू वाला a, इससे 2 a स्क्वायर से एक बाहर आ गया तो बचा एक a प्लस 2a से एक a बाहर आ गया तो बचा सिर्फ 2 बट्टा 4। अब आप क्या करोगे, इसको क्रॉस गुना करोगे तो हो जाएगा 4b बराबर a इंटू ए प्लस 2। तो 4 बराबर हो जाएगा a इंटू ए प्लस 2 बट्टा b। 4 बराबर क्या हो गया, 4 बराबर हो गया, यहाँ पे देख लीजिए 4 बराबर हो गया, 4 बराबर a इंटू ए प्लस 2 बट्टा b। देखिए आपके कौन ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो आपका ये मैच कर रहा है डी नंबर ऑप्शन से। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर। एक बार इसको दोबारा देख लीजिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योग जो होगा वो 307 से पूरी तरह भाज्य हो जाए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगा वो क्या होगा, 4 9। और ये जो संख्या है वो किससे विभाजित होना चाहिए, 307 से। तो ऐसा कौन सा संख्या इसमें जोड़ना पड़ेगा जो वो 307 से विभाजित हो जाएगा। तो एक बार हम इसको 3 से खिलाते हैं, तो हम 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 21 के बाकी 2 और हो जाएगा 3 3 9। अब यहाँ पे बचा 8, यहाँ बचा 7, अब ये 9 भी आ जाएगा नीचे। अब हम इसको जो है फिर 2 बार में खिलाएंगे, तो 2 बार में जब खिलाएंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14 4 बाकी 1 और 3 दूनी 6। यहाँ पर है 5 और 7 और 1 175। तो 175 जो है ये 307 से कितना कम है ये देख लेंगे। तो 307 में हम 175 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो पता चलेगा कि ये कितना कम है। तो ये हो गया 2 और यहाँ पे बच 10 में 7 गया 3 और 2 में गया 1 132। अगर यही संख्या 132 जो आपका बच्चा हुआ ये वाला जो आया है, इसको अगर हम 9,999 में जोड़ देंगे तो नहीं, यहाँ पे क्या बोलता है, वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो योगफल 307 से विभक्त हो जाए। तो आपका जोड़ने वाला संख्या क्या आया, 132। यानी 132 अगर हम इस संख्या में जोड़ देंगे 4 अंकों की बड़ी संख्या में, तो वो जो होगा 307 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 132, जो कि ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। n को जब हम 5 से विभाजित करते हैं, n को जब हम 5 से विभाजित करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, 2 आता है। n को जब हम 5 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2, यानी n का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, 2 हो गया। कहता है कि n स्क्वायर को जब हम 5 से विभाजित करेंगे तो n स्क्वायर यानी n का मान कितना है, 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। और जब इस 4 को 5 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप एक बात बताइए, 4 में 5 से तो भाग लगेगा नहीं, इसका मतलब है कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, क्योंकि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 53, जब किसी संख्या को 36 से भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो आता है 19। अब कहता है उसी संख्या को 12 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अभी मैंने कई सवाल इस तरह का बताया, डायरेक्ट क्या करना है, 19 में 12 से भाग लगा देंगे। जब 19 में 12 से भाग लगाएंगे तो एक बार में खिलाएंगे 12 और आपका रिमाइंडर हो जाएगा 7।
जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए से मैच करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 54 नंबर। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर 345 से विभाजित हो जाए। तो वही सवाल अभी भी आ गया फिर से, यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपका हो जाता है 4 × 9, और इसमें क्या करना है 345 से भाग लगाना है। और देखिए तो इसको जो है अगर हम 3 बार में खिलाते हैं, नहीं खाएगा, 2 बार में खिलाइए। 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9 और 3 दूनी 6। अब यहाँ पे 9 हो जाता है, यहाँ 0 हो जाता है, यहाँ 3 हो जाता है, और एक बार ये 9 आ जाएगा। तो हम 9 बार में खिलाएंगे तो 9 × 5 = 45 के 5 बाकी 4, 9 × 4 = 36, 4 40 के 0 बाकी 4, और 9 × 3 = 27, 4 ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब हमको 8 बार में खिलाना है। तो 8 बार में खिलाएंगे, 8 बार में पर यहाँ पे घटा लेंगे 9 0 और 3। 8 बार में जब आप इसको खिलाइएगा तो 8 बार में हो जाएगा 8 × 5 = 40, ये भी 9 उतर जाएगा यहाँ पे। 8 × 5 = 40 के 0 बाकी 4, 8 × 4 = 32, 4 36 के 6 बाकी 3, और 8 × 3 = 24, 3 27। घटाएंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ 3 आएगा, और इससे पहचानेंगे 10 में 7 घटा 3, 300 हो गया 39। अब ये 339 345 से कितना कम है ये देख लेंगे। तो 345 से 339 जो है वो कितना कम है, तो घटाने के बाद पता चल जाएगा। 15 × 9 = 9 × 15, यानी कितना कम हो गया 6। यानी कि यहाँ पर अगर हम 6 जोड़ देंगे तो वो संख्या क्या होगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा किससे, 345 से। तो यहाँ पे जोड़ें या शुरू वाले में जोड़ें, फर्क, ठीक है। तो आपको जो है 4 अंकों की बड़ी संख्या में जोड़ने के लिए क्या आ गया है, तो क्या जोड़ना पड़ेगा 6, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखना है 55। भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 भाजक लेता है, यानी इसको कहा गया था 36 से भाग देने, लेकिन वो दे दिया कितना से भाग, 63 से। यानी सही था 36 और गलत कर गया वो 63, ठीक है। तो जो उसका उत्तर आता है वो उत्तर कितना आता है, उत्तर आता है इसका 24। तो सही उत्तर क्या है, तो सही बराबर लिखेंगे, सही उत्तर बराबर होगा गलत बटा सही, गलत बटा सही गुना उत्तर, ठीक है। अब आपको गलत कितना किया गया है 63, सही कितना करना था उसको 36, और उत्तर कितना लाया 24। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा 12 × 3 = 36, 12 दूना 24, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 कहाँ 3। तो सही जो आया वो कितना आ गया, 21 दूना 42, सही आ गया 42, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना, शेषफल का 5 गुना। तो ये सवाल मैंने अभी पीछे बताया है, आप एक बार जा कर के देख लें, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 288 को विभाजित करता है। ए जो है वो 228 को, सॉरी 88 नहीं, 228 को विभाजित करता है, तो इसका जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है 18, ठीक है। तो कहता है ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या है, तो ऑप्शन में 2 अंकों का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 70। अब देखिए 70 से 228 में भाग देने पर क्या 18 शेष बचता है, अगर बचता है तो आंसर सही है। तो देखिए 70 × 210, अब आप घटाएंगे तो यहाँ पे 18, रिमाइंडर 18 तो आ रहा है, यानी ए का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 70, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। n एक पूर्ण संख्या है, जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, यानी जब n को 4 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो कहता है 2n को, यानी कि n को जब हम 4 से विभाजित करते हैं, n को जब 4 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 3 आता है। n को जब हम 4 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 3, यानी n का जो वैल्यू हुआ कितना हो गया 3 आ गया। तो कहता है कि जब हम 2n को विभाजित करेंगे, 2n को, 2n मतलब क्या, n का मान है 3, तो 2n का मान हो जाएगा 3 दूनी
6, और जब हम 6 को 4 से विभाजित करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इसको एक बार फिर से समझें। देखिए, सवाल में कहा गया है n एक पूर्ण संख्या है, जब हम n को 4 से विभाजित करेंगे, n को जब 4 से विभाजित करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। भागफल 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, डॉट डॉट। तो हम n बराबर निकाल लेंगे, n बराबर निकालेंगे भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी 4 गुना 1 जोड़ 3, यानी कितना हो गया 7। ठीक है, तो n का मान 7 हो गया। अब हमको कहता है 2n के बारे में कि 2n को जब हम 4 से विभाजित करेंगे तो 2n, n का मान कितना 7, तो 2 गुना 7 कितना हो गया, मतलब 2 गुना 7 14। जब इसको 4 से विभाजित करेंगे, 4 या 12 खिलाइएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। इस तरह से भी आप रिमाइंडर 2 निकाल सकते हैं। या साधारण भाषा का बात करें तो सिंपल में अगर आप किसी संख्या को, मान लिया जाए 5 से किसी संख्या को भाग देते हैं और जो है वो 2 से बचता है, इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या जो है 7 होगा। 5 से भाग दिए, रिमाइंडर 2 आ गया, तो संख्या क्या हो गया, 5 2 7 हो गया। तो उसी तरह यहाँ पर जो है सवाल में क्या गया है कि जब हम 4 से विभाजित करते हैं, 3 से बचता है, तो इसका मतलब जो n होगा वो क्या हो गया, 4 3 7 होगा। इस तरह बना सकते हैं। और 2n बोला है तो 2n बराबर 7 गुना 2, यानी 7 दूना 14, और 14 को जब हम 4 से विभाजित करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 2 आता है। ये भी आपका सही है। और जो है इस तरह भी लिख सकते हैं, जब n को 4 से विभाजित करते हैं, जब n को 4 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर 3। सिर्फ रिमाइंडर पर भी खेल कर सकते हैं। जब n को 4 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 3, यानी n का मान क्या हो गया 3। अब कहता है 2n को, यानी 2n को मतलब क्या, 3 दूनी 6। 6 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या क्या होगी। 1848 के विषम संयुक्त विभाजक, पहले तो विषम होना चाहिए, उसके बाद संयुक्त, संयुक्त मतलब जोड़ा होना चाहिए, ये सिंगल नहीं होना चाहिए। तो इसका पहले भाजगुणन करिए, 2 से खिलाइएगा 9, 2 और 4, फिर 2 से खिलाइएगा 2 चौक 8, 1 6 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से खिलाइएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 का 2। अब इसको जो है 3 से खिलाइए तो 3 7 21, 2 बचा, फिर 3 7 21। अब ये 7 से डिवाइड होगा 11 बार में। ठीक है, तो यानी कि जो आया वो आ गया। हमको विषम पूछा था तो सम से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सम क्या आ रहा है, 2 2 2 ये सम आ रहा है, और ये वाला जो है क्या है आपका विषम आ रहा है। तो विषम में क्या क्या आया, विषम में आया 3 गुना 7 गुना 11। ठीक है, तो यहाँ पे पूछता है विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या, यानी कि सिंगल नहीं होना चाहिए, जब भी होना चाहिए 2 3 होना चाहिए। तो देखिए विभाजक के रूप में अगर हम बात करेंगे तो एक संख्या तो ये हो गया विभाजक के रूप में, 3 7 और 11। दूसरा क्या होगा, 3 गुना 7, 3 गुना 7। उसके बाद एक अलग विभाजक हो गया, फिर 3 गुना 11, एक ये विभाजक हो गया। अब एक 7 गुना 11। ठीक है, ये सब देखिए संयुक्त है, कोई सिंगल नहीं है। तो अब कितना जोड़, कितना संख्या निकल गया, एक तो ये तीनों मिलकर करेगा, एक बार 3 और 7 मिलकर के विभक्त करेगा, एक बार 3 और 11 मिलकर विभक्त करेगा, एक बार 7 और 11 मिलकर विभक्त करेगा। टोटल कितनी संख्या निकल गया, टोटल संख्या जो है वो 1 2 3 और 4, यानी कि कुल संख्या हो गया 4। तो जो आपका ऑप्शन है ए वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है निम्न में कौन सी संख्या 25 द्वारा विभक्त होता है। तो 25 से भाग देने का नियम होता है लास्ट 2 डिजिट, यानी कि लास्ट 2 अंक में अगर 25 से भाग लग गया तो पूरी संख्या में 25 से भाग लग जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे लास्ट 2 अंक 10 है, क्या 25 से विभक्त होता है, नहीं होता है। लास्ट 2 अंक 55 है, वो 25 से विभक्त होता है, नहीं होता है। लास्ट 2 अंक 75 है, 25 से विभक्त होता है, एक तो मैच कर गया। लास्ट 2 अंक 40 है, क्या 25 से विभक्त होता है, नहीं होता है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो एक तो कौन मैच किया, सी नंबर, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी। ठीक है, चलिए
उम्मीद करते हैं आपको ये सभी प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया सभी प्रश्न समझ में आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।